सर आज क्या कार्यक्रम था, किस विषय में यहाँ पे आए, क्या कहना चाहेंगे नौजवानों के लिए? देखिए, आज एक ऐसा शुभ अवसर था जब हम यहाँ पे गांव सूई के अंदर हमारे 3 बहादुर जैसे सूबेदार निहाल सिंह वीर चक्रा, हवलदार रामेश्वर सिंह और हवलदार रण सिंह जो सेना मेडल थे, उन्होंने पहले 2 बहादुरों ने 1962 वॉर में जब भारत पर खतरा पड़ा तो उन्होंने अपनी सर्वोच्च बलिदान देकर, सर्वोच्च अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश की सुरक्षा के लिए, माँ भारती की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए और एक मिसाल छोड़ गए कि जो कोई भी इस धरती पर घुसने की कोशिश करेगा इस आधुनिक दुनिया के अंदर, हमारा जवान उसका मुंह तोड़ जवाब देगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा, चाहे उसको खुद क्यों ना सर्वोच्च बलिदान देना पड़े। बहादुर जो जब उनको दिया गया एक अवसर श्रीलंका के अंदर जाने का, क्योंकि श्रीलंका पर एक आपत्ति थी, हमने अपने पड़ोसी देश की मदद की थी और उसमें उन्होंने एक अपना फ़र्ज़ निभाते हुए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उन तीनों आत्माओं को देने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं, हम उन सब का आभार प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए हैं, हम उनके कृतज्ञ हैं और हम उनको नमन सलाम करने के लिए कृतज्ञ हैं। बिल्कुल सर, कई बार देखा गया, जैसे कल कारगिल विजय दिवस पर भी शहीद परिवार जो पॉलिसी हरियाणा सरकार ने चेंज की है शहीद की, उससे खफा हैं। कल भी एक वीर चक्रा का बेटा कारगिल की मेमोरियल भिवानी में उसने बोला कि पुरानी जो पॉलिसी थी उसके अंदर 3 बच्चों को नौकरी का प्रावधान था, लेकिन जो अब पॉलिसी की है उसमें 1 बच्चे को प्रावधान कर दिया है और पॉलिसी में शहीद के शब्द को ही निकाल दिया गया ताकि उनको समस्याएं आ रही हैं। देखिए, जहाँ तक जो अमर होता है ना, जैसे जो भी परिवार जो भी अपनी प्राणों की आहुति देता है, जो सर्वोच्च बलिदान करता है अपने प्राणों की, वो अमर हो जाता है। तो ये समाज की जिम्मेवारी है, सरकारों की जिम्मेवारी है कि उस परिवार को, आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी, उस परिवार को कभी भी रुआसा ना छोड़ा जाए। अगर आप परिवार को रुआसा छोड़ देंगे तो कल सेना में जो जाने का, जो सेना में जज्बा है लोगों में, जो जुनून है, वो इसी इलाके में तो है भाई, वो जज्बा और जुनून वो यही इसी भूमि में, इसी मिट्टी में जज्बा और जुनून है। अगर वो जज्बा और जुनून टूट गया तो एक दिन भारतीय सेना टूट जाएगी। तो सरकारों को ऐसी कोई भी फेरबदल करने से पहले जो हमारे भूतपूर्व जितने भी संगठन हैं, जो हमारे सोल्जर्स बोर्ड हैं, जो हमारे सोल्जर्स हैं, जो हमारी सेना है, सेना से जो हमारी एडजुटेंट जनरल ब्रांच है, जो हमारे वेलफेयर वो हैं, उन सब से कंसल्ट करना चाहिए और इस किस्म की पॉलिसी नहीं लानी चाहिए। और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ, आप मुझे एक चिट्ठी लिखें, मैं कोई भी सरकार हो उसके साथ ही मुद्दा उठाऊँगा। जो परिवार आज के दिन, जिसके परिवार ने अपना पिता खो दिया, जिस माँ ने अपना बेटा खो दिया, जिस बहन ने अपना भाई खो दिया, वो रुआसी नहीं छोड़ी जा सकती। वो ऐसे किसी सरकार, ऐसे किसी जिसने साइन किया है, वो आदमी मेरे हिसाब से दोषी है। और साथ ही साथ अगर शहीदों की बात करें तो शहीदों के साथ देखने में आया कि हर एक राज्य की अलग पॉलिसी है। किसी राज्य के शहीद को 25 लाख और किसी राज्य के शहीद को 1 करोड़। इस पे क्या कहेंगे, क्या सेंट्रल पॉलिसी नहीं होनी चाहिए इस पे? देखिए, जो हमारी सेंट्रल पॉलिसी है, जो हमारी एडजुटेंट जनरल ब्रांच मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की पॉलिसी है, वो यूनिफॉर्म पॉलिसी है। और स्टेट्स के अंदर जिस तरह से बाकी चीज़ों के लिए है, वो स्टेट्स की वो पूरे के पूरे आप एक ऐसे ढांचे पर जा रहे हो जो देश का ढांचा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सेंटर है, स्टेट्स है, ये फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम में स्टेट्स को वो है। मेरा मानना ये, जो स्टेट्स जो इस किस्म का कम सम्मान दे रहे हैं, उन स्टेट्स को सोचना चाहिए कि क्या ये ठीक है, क्योंकि सर्वोच्च बलिदान के लिए सिर्फ सर्वोच्च सम्मान बनता है और उसके लिए सिर्फ सर्वोच्च जो है वो बनता है, उसमें कोई कमी पेशी नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू।